क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान योद्धा, एक दानी, एक सच्चा मित्र और एक दुखी नायक की शुरुआत कैसे हुई? आज हम जानेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के जन्म की वह रहस्यमयी और भावनात्मक कथा, जो महाभारत की सबसे करुण कहानियों में से एक है। बहुत समय पहले की बात है। महाराज कुंतीभोज की पालिता पुत्री थी कुंती। एक बार महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। कुंती ने उनकी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से सेवा की। ऋषि दुर्वासा कुंती की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को एक रहस्यमय वरदान दिया, एक मंत्र जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती अभी बहुत युवा थी। वह इस मंत्र की शक्ति को आजमाना चाहती थी। उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और सूर्यदेव को आह्वान किया। आश्चर्यजनक रूप से सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने मुझे बुलाया है। अब तुम्हें मुझसे संतान प्राप्त करनी होगी। कुंती भयभीत हो गई, परंतु अब वह पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि मंत्र की शक्ति अपार थी और देवता को बुलाकर मना करना अशुभ था। सूर्यदेव की कृपा से कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह दिव्य कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ। यह अमरता और रक्षा का प्रतीक था। यह बालक और कोई नहीं, कर्ण था, भविष्य का महान योद्धा। लेकिन कुंती अभी अविवाहित थी। समाज की मर्यादा और लोकलज्जा के डर से उन्होंने एक माँ होते हुए भी माँ न बनने का फैसला किया। कुंती ने हृदय भारी करके उस नवजात बालक को एक सुंदर बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। वह जानती थी कि यह निर्णय उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पश्चाताप बनेगा। नदी में बहते उस बालक को अधिरथ, हस्तिनापुर के रथ चालक ने देखा। उन्होंने और उनकी पत्नी राधा ने उस बालक को अपनाया और उसका नाम रखा कर्ण। इस प्रकार एक राजपुत्र, एक सूर्यपुत्र, समाज में एक सूतपुत्र कहलाया। कर्ण बड़ा होकर बना एक महायोद्धा, एक अपराजेय धनुर्धर और इतिहास का सबसे बड़ा दानी। परंतु उसके जीवन की पीड़ा यही रही कि वह अपनों के होते हुए भी पराया रहा। वह जन्म से सूर्यपुत्र था, पर पहचान से सूतपुत्र, और यही था उसकी महागाथा का सबसे बड़ा विरोधाभास।